नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्त कैसा होना चाहिए? जो हर वक्त, हर मुश्किल, हर सुख और दुख में काम आ जाए, वही दोस्त होता है। लेकिन दोस्त की डेफिनेशन हर एक जगह सही नहीं होती। हम बात करते हैं यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों की। जब रसिया पहले कह रहा था हम यूक्रेन पर धावा बोलने वाले हैं, युद्ध होने वाला है, अमेरिका और नाटो देशों ने ऐसा रोल अख्तियार किया, बार बार रसिया को प्रवोक करने लगे और यूक्रेन को कहने लगे आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मतलब ऐसा होता है, चोर को कहते थे चोरी कीजिए और साहूकार को कहते थे जागते रहो। रसिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। तब यूक्रेन को लगता था अमेरिका और नाटो देश की सेना उनकी मदद करेगी, लेकिन जब परिस्थिति सामने आई तब पता चला युद्ध तो अकेला यूक्रेन को ही लड़ना पड़ेगा। रसिया धीरे धीरे आक्रामक हो रहा था। कोविड के पिछले 2 सालों में विश्व को जो आर्थिक मुश्किलें आई, उसके लिए माना जाता है युद्ध किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो या नाटो देश। फिर भी रसिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन अमेरिका और नाटो देश की सेना का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मदद में नहीं आया। रशिया धीरे धीरे आक्रामक होने लगा। अब तो परिस्थिति ऐसी आ गई कि रसिया ने खार्किव पर भी कब्जा प्राप्त कर लिया है और माना जाता है कीव पर टूंक समय में कब्जा ले लेगा। जब युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिकी प्रमुख ने यूक्रेन के प्रमुख ज़ेलेंस्की को कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको सेफ पैकेज देते हैं और सही सलामत आप अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ पूरा इंतजाम कर दिया है। लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने बोल दिया, हम भागने वालों में से नहीं है। अगर आप हमें सेना नहीं दे सकते तो हमें असला दे दीजिए, हम अपने आप अपने लिए लड़ सकते हैं। अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक सेना मत भेजिए, लेकिन हमें असला चाहिए। ज़ेलेंस्की का ऐसा जवाब सुनकर पूरा विश्व स्तब्ध हो गया। ज़्यादातर ऐसा होता था, जब कोई देश हारने की कगार पर होता था तब उनका प्रमुख नेता वहां से भाग जाता था। 44 साल के यूक्रेनी प्रमुख ज़ेलेंस्की ने लश्करी पोशाक पहन लिया और ऐसी बातें करने लगे जिसके कारण यूक्रेन की सेना तो ठीक है, लेकिन पूरा देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। देश को लगा हमारा नेता भी बहादुर है और मर्द है, वो भागने वालों में से नहीं है, ये नेता लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में मानने वाला है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में से अपनी सेना वापस ले ली तब तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी भी भाग छूटे थे और यूएई जाकर शरण ले लिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका की अफगानिस्तान में से निकलने के 2 दिन के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया। ये अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मजनक बात थी। फिर भी बाइडन जैसे कुछ हुआ नहीं, वैसे ही अभी विश्व के जमादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध जिस तरह आगे बढ़ रहा है वह देखते हुए रसिया का भी सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि यूक्रेन जिसकी जनसंख्या गुजरात से भी बहुत कम है, वो रसिया को टक्कर दे रहा है। ऐसा माना जाता था रसिया यूक्रेन को 1, 2 या 3 दिन में ही शरणागति के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के कारण रसिया अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की ने कहा हम देश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, इसके कारण सैन्य के साथ साथ यूक्रेन की प्रजा भी लड़ने के लिए तैयार हो गई है। वो हाथ में हथियार ले रहे हैं। यूक्रेन की प्रसिद्ध मॉडल ने भी हाथ में रिवॉल्वर लेकर अपना एक फोटोग्राफ वीडियो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है। माना कि रसिया के पुतिन हिटलर जैसा नहीं है, फिर भी उत्तर कोरिया के किम जोंग जैसा पाशवी और क्रूरता में मानने वाला राष्ट्रपति है। रशिया में
पुतिन की लोकप्रियता बहुत नहीं है। यूक्रेन पर जब हमला किया उसके बाद रसिया में पुतिन के सामने बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गया है। और सामने की ओर देखेंगे तो बाइडेन की भी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। तब डोनाल्ड ट्रंप खुश होकर 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा है। अमेरिकी प्रजा मानती है कि बाइडेन के नेतृत्व में जगत पर, विश्व पर जो अमेरिका का प्रभाव था वो अब नहीं रहा है, जो था वो भी कम हो रहा है। दो विश्व युद्ध में जो बड़ी महासत्ताएं थी, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वो तो पहले से ही अपना प्रभाव खो चुके हैं। वो ज़्यादातर अमेरिका पर आधारित है। यूक्रेन के जेलेंस्की और रसिया के पुतिन ने बाइडेन, ब्रिटेन के जॉनसन, फ्रांस के मैक्रोनी और जर्मनी के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। वो सिर्फ बोलने में ही महासत्ता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो सामने भी नहीं देखते। विश्व भर के रमत जगत के संगठनों ने भी रसिया का बहिष्कार किया है। फीफा और आईओसी ने भी रसिया का विरोध किया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हॉलीवुड और बहुत सारे फिल्मी जगत और मनोरंजन क्षेत्र वाले हस्तियों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। जेलेंस्की की पत्नी येलेना ने भी कहा है, हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ शहादत हो जाएगी तो कोई गम नहीं है, लेकिन हमें गर्व होगा कि हमने देश के लिए कुछ किया है। देखते हैं आगे यूक्रेन का क्या होता है और रसिया का। धन्यवाद।